गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर, आज फॉर द सेक ऑफ चेंज हम लोग जीएसटी पे बात करना चाहेंगे। एज यू विश। सर, अभी 4 जनवरी 2022 को एक केस आया था एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी का। उसके एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, बट रफली एक आइडिया है मुझे। तो उस केस में जो उस कंपनी का जो एम्प्लॉय था, उसने प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड किया। जो भी अमाउंट उसे कंपनी को पे करना पड़ा क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। तो वो जो इज़ दैट सब्जेक्ट टू जीएसटी? एंड इफ इट इज़, देन हु इज़ लायबल टू पे द जीएसटी, द कंपनी और द एम्प्लॉय? केस तो बहुत ही हॉट केस है। जनवरी 2022 का केस है ये। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास था ये केस। महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इसे हैंडल कर रही थी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल को एक डाउट था कि जब उनके एम्प्लॉयज़ उन्हें प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बदले में कंपनी उनसे कुछ कॉम्पेंसेशन ले लेती है। मतलब एम्प्लॉय ने एग्रीमेंट किया था कि वो 5 साल काम करेंगे, लेकिन 5 साल तो नहीं, 2-3 साल में छोड़ के चले गए, तो उनसे कुछ पैसे ले रही है कंपनी इस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो क्या इस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें कुछ जीएसटी देना पड़ेगा क्या? तो मैं अपने व्यूवर को बताऊं कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। एंड यहाँ पे सर्विस में एक बहुत ही डिफरेंट सर्विस भी आ जाती है। उस सर्विस का नाम है टॉलरेंस सर्विस। टॉलरेंस सर्विस। टॉलरेंस सर्विस ये मतलब आप किसी की बेवकूफ़ी सहते हो और बदले में उससे पैसे लेते हो, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। जैसे आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि आप 7 डेज में हमें गुड्स की डिलीवरी दे देंगे, परंतु आपने 7 डेज में गुड्स की डिलीवरी नहीं दी, आपने 22 डेज में डिलीवरी दी। तो 15 दिन से हम आपके गुड्स का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका सामान ही नहीं आ रहा है। सहते रहो उनकी डिले। तो इस सहन के लिए हमने आपका कुछ पैसा काट लिया। तो वैसे तो ये हमने आपके पेमेंट से पैसा काटा है, लेकिन लॉ ये बोलता है कि ना ये पेमेंट से पैसा नहीं काटा है, रेदर आपने उनसे टॉलरेंस सर्विस लिए पेमेंट लिया है। और इस पेमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी लगता है। यदि इसी फील के साथ यदि हम एम्प्लॉयज़ वाले इस केस को लाए, तो एम्प्लॉयज़ के साथ सपोज हमारा एग्रीमेंट है कि आप हमारी कंपनी में कम से कम 2 साल काम करोगे। एम्प्लॉय साल भर के बाद ही बोल रहा है सर मेरे को चेंज करना, मेरे को टर्मिनेशन दे दीजिए। तो हमने बोला भैया बात तो 2 साल की थी। उन्होंने बोला सर नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला ठीक है, हम आपका पैसा काटेंगे। तो प्राइमा फेसी देहे ना, मतलब ऊपर ही ऊपर देहे, तो ये भी एक पेमेंट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नज़र आ रहा है। तो हिसाब से कंपनी को जीएसटी देना चाहिए प्राइमा फेसी। लेकिन जब ये केस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास एमक्योर फार्मास्यूटिकल ने लाया, तो उनके लॉयर ने केस को प्रेजेंट कुछ इतने अच्छे से किया, ड्राफ्टिंग उस केस की इतनी अच्छी थी कि वो केस अपने फेवर में ले गया। उनकी एग्जैक्ट ड्राफ्टिंग तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ ज्वाइन करता है और हम लोग उसको बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी होगी 30,000 पर मंथ, और सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे फ्राइडे नियम से आना है, एब्सेंट मत मारना। वो बंदा सैटरडे संडे तो ऑफ करता ही है, लेकिन वीक में 1 दिन और ऑफ कर देता है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, और हम बैठ के उसका एब्सेंस सह रहे हैं। मंथ एंड में आया, बोला बंदा कि भैया 30,000 रुपया सैलरी दीजिए। हमने बोला 30,000 सैलरी ले लो, लेकिन तुम्हारा 4 दिन एब्सेंट है, तो हम तुम्हारा 5,000 रुपया काट लिए, बाकी 25,000 ले लो। अब जीएसटी के नज़रिए से देखे ना, तो जीएसटी बोलेगा कि देखिए आप अपने एम्प्लॉय का एब्सेंस टॉलरेट कर रहे हो और बदले में उससे 5,000 ले रहे हो। क्या ये नज़रिया सही है क्या? ये तो नॉर्मल है, एम्प्लॉय में हो गई, आप एब्सेंट मारे, हमने आपका पैसा काट लिया। आप इसको ऐसे लीजिए कि सपोज हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप 2 साल तक हमारे यहाँ काम करेंगे, बीच में छोड़े तो लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दूंगा। उसने बोला सर बीच में छोड़ना पड़ रहा है, लास्ट मंथ की सैलरी मत दीजिए। बात खत्म, एज पर दी एग्रीमेंट। सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2 साल काम करना पड़ेगा, बीच में छोड़े तो लास्ट 3 महीने की सैलरी नहीं दूंगा, और यदि दे चुका हूं तो तुमसे वापस रिकवर कर लूँगा। एम्प्लॉय ने
2 साल के पहले जॉब छोड़ा और 3 महीने की सैलरी था, पैसा देते चला गया। तो जो हुआ एज पर दी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है और टॉलरेंस सर्विस कहाँ है? इस तरीके से जब ये केस प्रेजेंट हुआ तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेंट के फेवर में डिसीजन दिया और बोला यस, देयर इज नथिंग लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस, देयर इज नथिंग लाइक टॉलरेंस सर्विस इन दिस केस, एंड कंपनी इज नॉट लायबल टू पे GST फॉर दिस। थैंक यू सर। ये इन्फॉर्मेशन तो आई थिंक हर एक एम्प्लॉय के काम आएगा, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हर एम्प्लॉय के लाइफ में आता ही है। कभी ना कभी तो आता ही है। थैंक्स अ लॉट।